सरफेस यानी एरिया एंड वॉल्यूम करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले की जरूरत है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले देखते हैं, पार्ट वाइज करेंगे। क्यूबॉइड एक साथ करेंगे, इसके क्वेश्चन सारे कर लेंगे, फिर सिलेंडर, कोन, स्फीयर सब एक साथ करेंगे। देखो इसको सोच के चलो कि ये हमारा ओरिजिन है, ए बी और सी। तो इसमें क्यूबॉइड का देखोगे ना तो एक बड़ी साइड होगी, जैसे आपके जिस रूम में बैठे हो क्यूबॉइड है, तो उस क्यूबॉइड की जो सबसे लंबी लेंथ जो है यहां से यहां तक, उसको हम बोलते हैं लेंथ, और जो छोटी साइड है उसको बोलते हैं हम हाइट, ब्रेथ, और ये ओसी जो है वो हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, अगर तीनों सेम हो जाता है तो वो क्यूब हो जाता है। इसके सरफेस की बात करोगे तो टोटल सरफेस जो है वो 6 है, जिसको हम फेस बोलते हैं, 6 है, और सारा ही क्या है, रेक्टेंगल शेप का है। ऑल क्या है, रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लॉन्गेस्ट वॉल होगा उसका एरिया क्या होगा। लॉन्गेस्ट वॉल जो होगा क्या एरिया होगा, L इंटू एच, क्योंकि वॉल है तो उसमें हाइट तो होगा ही, वॉल होगा तो हाइट होगा उसमें, और लेंथ से बना है तो लॉन्गेस्ट वॉल होगा। ऐसे नंबर कितने हैं, 2 वॉल्स है ना, एक इधर होगा एक इधर होगा। ऐसे स्मॉलर वॉल का एरिया क्या होगा, BH। रूफ और फ्लोर का एरिया LB होगा, क्योंकि उसमें हाइट नहीं होगा तो क्या होगा, LB। रूफ या हो या फ्लोर है उसका एरिया क्या होगा, LB। रूफ और फ्लोर, इसका एरिया होगा LB। यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSA बोलते हैं। तो जो साइड का एरिया है ना 4 वॉल्स का, उसी को हम LSA बोलते हैं। तो 4 वॉल्स में 2 लॉन्गेस्ट वॉल होगा, 2 स्मॉलर वॉल होगा, तो क्या होगा, 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। यहां से 2H कॉमन निकालेंगे तो LSA का फॉर्मूला बनेगा 2HL प्लस B। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया LSA। TSA का मतलब ये है, फिर फ्लोर और रूफ को भी ऐड कर दो। TSA का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा LH प्लस BH प्लस LB। तो यहाँ पे TSA का फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, ये फॉर्मूला हो गया। अब किसी सरफेस की वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, कितना चीजें होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसी भी सरफेस का, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। जैसे क्यूबॉइड के केस में बेस हमारा क्या है, फ्लोर है, फ्लोर के एरिया LB है, LB में हम H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल जो है ना लेंथ जो है टोटल 4 है। कैसे? एक ये वाला, एक ये वाला, एक वो ऊपर वाला, एक ये वाला। तो अगर लेंथ ऑफ एजेस निकालना हो क्यूबॉइड में तो क्या होगा? 4L होगा, 4B होगा, 4H होगा। लेंथ ऑफ एजेस 4 कॉमन निकालोगे तो L प्लस बी प्लस एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो डायगोनल्स होते हैं। एक तो फेस डायगोनल, जैसे रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना हो, फेस का डायगोनल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? L है और ये B है, उससे पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। लेकिन पूरे बोला जाता है कि लॉन्गेस्ट रॉड एक क्यूबॉइड में कितना रख सकते हैं इस रूम में, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ होती है, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये आया कैसे, मैं एक बार समझा रहा हूं। बॉडी डायगोनल की लेंथ आया कैसे ये मैं समझा रहा हूं। ये एक 3 डायमेंशनल चीज है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। सबसे पहले देखो, पूरी बॉडी डायगोनल का मतलब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, यही लॉन्गेस्ट होगा। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए ये इसके फेस डायगोनल चाहिए, बेस जो फ्लोर है ना उसका फेस डायगोनल चाहिए। तो ये L है ना, ये L है और ये B है, तो इसको मैं मान लेता हूं P। तो ध्यान से देखना, OP की लेंथ क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सरफेस पे है और ये ऐसे इस पे हाइट 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल POC क्या है? राइट एंगल है। इसमें ये हो गया OP की लेंथ, ये हो गई, और ये हमारा H हो गया। और हमें पाइथागोरस से हाइट हाइपोटेन्यूज निकालने हैं, तो PC की लेंथ जो हो जाएगी OP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और OC का स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो लॉन्गेस्ट रॉड होगा कि किसी कीबॉर्ड पे प्लेस होगा वो हमारा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव ही कर लिया कि किसी भी क्यूबॉइड में जो लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस कर पाओगे वो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्यूबॉइड का डायगोनल है। क्यूब हो क्यूबॉइड है, उसमें अगर एरिया का चेंज निकालने हैं, बोले कि लेंथ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज वाइज वो सब पेपर में आता है इसमें, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला कलेक्ट किया, वैसे ही क्यूब में अब समझने में टाइम नहीं लगेगा। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में हर एक फेस स्क्वायर होता है। हर एक फेस स्क्वायर होता है। इसमें ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका LSA जो होगा 4A स्क्वायर, चार वॉल का एरिया, वॉल का एरिया क्या होगा चारों 4A स्क्वायर, TSA जो हो जाएगा 6A स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम जो होगा वो बेस का एरिया A स्क्वायर इंटू ए, तो A क्यूब हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये कन्वर्जन 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है इसमें 1000 लीटर होता है। लीटर का कन्वर्जन है ये। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर या 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर या 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर इज क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, जो कि 1/1000 लीटर हो जाएगा। ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, इसकी यूज होंगे। अब इसमें जो लेंथ ऑफ एजेस क्या होगा, सारे साइड की सम क्या होगा, 12 है। लेंथ ऑफ एज कितना हो जाएगा, 12 है। अब इसमें दो डायगोनल होगा, जो फेस डायगोनल होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा ना। फेस डायगोनल क्या होगा, फेस डायगोनल होगा वो a√2 हो जाएगा, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा। और जो बॉडी डायगोनल या मेन डायगोनल जो कि क्यूब का होगा वो क्या होगा, वो a√3 होगा। जैसे इस वाले फॉर्मूले में जो कीबोर्ड में ना, सबको आप क्या करो, ए स्क्वायर पुट कर दोगे तो आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये कीबोर्ड का हो गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन ट्राई करने के बाद हम आगे सिलेंडर और कोन और स्फीयर के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक हैविंग डायमेंशन दिस। देखो, जब कैपेसिटी मींस वॉल्यूम फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट मींस क्या होगा, ये क्यूबॉइड होगा। इसकी वॉल्यूम LBH से फाइंड करेंगे तो मीटर क्यूब में आएगा। फिर उसको हम फाइंड कर लेंगे 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 6 8 एंड 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना। डेसिमल हटा, एक जीरो कैंसिल, फिर कितना आ गया, 15 25 8 जो 200, 200 इंटू 6 1200, फिर 1200 पे 20, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट पता नहीं है कितना है, लेकिन उसमें सैंड इतना फिल करने हैं, तो जो भी सैंड बॉक्स कितना हो बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, जहां तक सैंड फिल होगा वही उसकी हाइट होगी। इसको मीटर में चेंज करके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 0.012, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नीचे 10,000 आ गया, 0.02 क्यों किया हमने, 100 का कन्वर्जन था ना। 0.12, यहाँ पे 1000 हो गया, 70 8400/1000, यही आ रहा है, 0.84 आएगा। बीम, आयरन का बीम होता है ना, जैसे पिलर्स बनाते हैं। बीम 9 मीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई, इज मेड अप ऑफ आयरन विच वेज 50 kg पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये डेंसिटी दे रखा है। देखो, डेंसिटी और मास में रिलेशन होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मतलब डेंसिटी अगर दे रखा है
तो आपको वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास फाइंड करने हैं, जिसकी डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आ जाएगा 0.4 इंटू, मीटर में चेंज करने 0.2 इंटू 50, डेसिमल डेसिमल नीचे 100 आया, और ये कट गया 2 और ये 2 कट गया, 9 4 जा 36 kg हमारा फाइनली आंसर आ गया। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब मैंने क्यूबॉइड में क्या फॉर्मूला बताया था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्यूब में क्या था, रूट ए रूट 3। इस फॉर्मूले में पुट करूं, सब कुछ ही गिवन है इसमें। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324। स्क्वायर रूट कैसे हम डायरेक्ट निकालेंगे, वैदिक मैथ्स में मैंने करा दिया है, तो एक बार देख लेना। इसका सम कितना होगा, 1800 को हम 900 इंटू 2 कर सकते हैं ना, 1800 को 900 इंटू 2, और 900 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 30। तो ये हमारा 30√2 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, अगर मान लो कोई बोले मैच बॉक्स है या बॉक्स है क्यूबॉइडल, उसमें लॉन्गेथ कितनी लेंथ रखा जा सकता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइड 6, 12 एंड 15 is cut into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes कितना होगा। जब भी क्यूब फाइंड करने, अगर यहाँ पे साइड दे रखा क्यूब का, तो उसकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और ये बोला लिस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल क्यूब का मतलब इसका एचसीएफ फाइंड करके वही साइड ले लेना है। जो इन तीनों का एचसीएफ होगा ना, 6, 12 और 15, क्या होगा एचसीएफ इसका, 3। कॉमन नंबर्स है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, क्यूब की साइड, फिर क्यूबॉइड की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूब की वॉल्यूम। कितना आ जाएगा, 40। The breadth of a room is twice its height and half of its length। और वॉल्यूम दे रखी है, हमें लेंथ फाइंड करने हैं। तो जो जनरली जो फाइंड करना है, अगर वो लोगे ना तो एक ही बार में आंसर आएगा। तो लेंथ को हमने x लेट कर लिया, ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो जो ब्रेथ होगा वो x/2 होगा, और ब्रेथ हाइट का हाफ, ब्रेथ हाइट का ट्वाइस है, इसका मतलब हाइट ब्रेथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये x/4 हो जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम दे रखी है 512, x इंटू x/2 इंटू x/4 इज इक्वल टू 512। ये एक्स क्यूब आ गया, ये ऑलरेडी 8 का क्यूब होता है ना, और ये 8 आ गया, 2 का क्यूब हो जाएगा। ये 8 किसका क्यूब आता है, 8 2 का क्यूब होता है। तो x निकालोगे तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 आंसर आ गया हमारा। डायरेक्ट लेंथ हमने लेट किया था, आंसर आ गया डायरेक्ट। Each side of a cube is increased by 50%. Find the percentage change in surface area. दोनों तरीके से देख लेते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसमें भी वैलिड है, क्यूब में वैलिड है, जिसमें डायमेंशन सेम होते हैं ना उसमें वो लगा सकते हैं। जैसे क्यूब में है, स्फीयर में है, स्क्वायर में है, सब में लगा सकते हो। सरफेस एरिया के चेंज में लगा सकते हो। तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन
एक्स वाई प्लस 100, तो क्यूब है तो सेम साइड है तो सारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50। क्यूब के लिए अलग भी फॉर्मूला बना लो, कितना हो जाएगा, 2xy 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये क्यूब के लिए या जिसका भी डायमेंशन सेम होता है उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 52 से 100 हो गया, यहाँ पे प्लस 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाई 100, तो 125 इसका क्या हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। 125% सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा इसका। जनरल मेथड से करना चाहें तो कैसे होगा, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया टी एस ए लेना है 6a²। तो नया सरफेस एरिया जो होगा 650% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 150% हो गया इसका स्क्वायर। तो डेसिमल लगेगा तो ये 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15, 6 2 12 प्लस 1 13, दो नंबर। हाँ कॉमन आ जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालने के लिए इसका डिफरेंस चाहिए, तो इनका डिफरेंस कितना है, 7.5। इसका इसका डिफरेंस चाहिए अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, यही आपका परसेंटेज चेंज हो जाता है। 3 से कटेगा, 3 2 जो 3 25 जो 125%। अगर फॉर्मूले याद है तो सबसे ज़्यादा इजी उसी से होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, जब वॉल्यूम का रेशियो गिवन है तो सबसे पहले आपको रेडियस का रेशियो फाइंड कर लेना, इसका क्यूब रूट लगा के, क्या लगाओगे, क्यूब रूट लगाओगे, तो ये 1:2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले रेडियस का रेशियो निकालना है, साइड का रेडियस, साइड का रेशियो, क्यूब है ना तो साइड का रेशियो निकालेंगे। ये साइड का रेशियो आ गया, सरफेस एरिया के रेशियो निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही मान लो सरफेस एरिया के रेशियो दे रखा 4:1, हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो पहले इसका स्क्वायर रूट करके साइड का रेशियो निकालेंगे और फिर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो इंटर कन्वर्टेबल है। लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, सम दे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट का, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, नहीं तीनों का सेम कहाँ गिवन है, सम गिवन है और डायगोनल गिवन है 5√5 और हमें सरफेस एरिया निकालनी है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की वैल्यू निकालनी है। देखो डायगोनल की वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, इसको स्क्वायरिंग कर दो तो ये रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125। अब क्या करो, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ क्लास 9th वाली, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh। यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है, 19 हो गया, इसकी वैल्यू 125 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया।
ये इधर आके 361 हो गया, -125 इज इक्वल टू, यही सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया, 2 इंटू दिस, ये 6 आ गया, 5 में से 2 3 2, तो यही सरफेस एरिया आ गया 236 आ गया। ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल, देन उसके एलएसए टीएसए और वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। देखो एलएसए हो चाहे टीएसए दोनों स्क्वायर होते हैं, है ना, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम जो होगा ना क्यूब होगा, डेट मीन्स 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रिपल्ड होता तो ये 9 टाइम्स हो जाता, ये 27 टाइम्स हो जाता। इसको कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं हम। जैसे ए हमारा एलएसए की बात करें तो 4a² है, ए डैश मतलब ये डबल हो रहा है साइड, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4a², दैट मीन्स 4 इंटू ए, तो 4 टाइम्स हो गया। ऐसे हम देख सकते हैं, वॉल्यूम में भी देख सकते हैं, 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। जब भी 2 क्यूब को जोड़ लो, 3 क्यूब को जोड़ लो, क्यूबॉइड बनता है, और उसकी हाइट सेम रहती है, ब्रेथ सेम रहता है, बस लेंथ चेंज हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 2 क्यूब को अगर हम 2 डायमेंशनली ऐसे कनेक्ट करें तो ऐसे दिखेगा, तो क्यूब की जो ब्रेथ है वो चेंज नहीं होगा, क्यूब की हाइट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, बस लेंथ जो होगा ना ट्वाइस हो जाएगा। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 6, और हाइट भी कितना होगा 6। तो फॉर्मूला लगाने 2LB प्लस BH प्लस LH, तो इससे जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है काफी इजी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम है V, ABC लेंथ ब्रेथ हाइट है, एस सरफेस एरिया, तो उसमें एक जस्ट रिलेशन बतानी है कि क्या आएगा। ठीक है, क्या T नहीं, 1/V इज इक्वल टू 1/V इज इक्वल टू क्या हो। देखो सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा LBH, सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा 2 LBH, मतलब यहाँ पे ABC होगा, डायमेंशन ये गिवन है, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC या CA। 1/V निकालने हैं, डैट मीन्स आप क्या करो, इसको ऊपर रखो, इसको ऊपर रख के डिवाइड कर दो, S/V की वैल्यू निकालो। S/V की वैल्यू निकालेंगे तो इस पहले ऊपर में हमारा ये है AB प्लस BC प्लस CA, नीचे क्या आ गया वॉल्यूम, और ये तीनों के नीचे डिवाइड कर दो, तो S/V इज इक्वल टू क्या आ गया 2, इसके नीचे डिवाइड रखो करोगे तो क्या हो जाएगा AB कट जाएगा, AB कट जाएगा 1/C आ जाएगा, ऐसे नीचे करेंगे तो BC कट जाएगा 1/A आ जाएगा, वैसे ही CA कट जाएगा तो 1/B आ जाएगा। तो ये आ गया S/V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो S को नीचे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2/S, B नंबर ऑप्शन आ जाएगा। पर क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला ना कि S यूज करना है, 1/V निकालने हैं हमें, तो रिलेशन तो यही है ना, S और V में ही रिलेशन बताने हैं। एक रिवर तो क्यूबॉइड शेप का ही होगा, उसकी ये हाइट दे रखी है, इसकी ब्रेथ दे रखी है, लेंथ हम जो उसको वाटर फ्लो होगा ना कितने मिनट में बोल रहा है पर मिनट में, तो वो हम उसकी लेंथ लेंगे पर मिनट में, मतलब इतना किलोमीटर पर आ रहा है तो कितना 3.5 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही लेंथ हो जाएगा,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम 1 मिनट दे रखा है, तो 1/60, आवर्स 1/60 आवर्स, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर पर आवर हो गया। किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर था, ये भी आवर में, तो ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। अब बाकी चीजें मीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दिया, डेसिमल हटा 10, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 5, ये आ गया 5 5 से 25, 5 3 से 15, 17/3, ये लेंथ आ गया। फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 36 इंटू 175/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12, डेसिमल हटा नीचे 10, 5 2 जा 5, 3 जा 2, 6 जा, फिर ये उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाने हैं हमें, 6 3 जा 18 इंटू 175, पहले ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे स्पीड वाले क्वेश्चन में हमेशा जो स्पीड इनटू टाइम करोगे वहां से लेंथ निकालने हैं, बाकी डेप्थ जो गिवन है वो हाइट हो जाएगा और जो विड्थ गिवन है वो ब्रेथ हो जाएगा। इस तरह से हम मोस्ट ऑफ दी हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन का तो कोई एंड होता नहीं है, तो बाकी जो अगर जिसमें डाउट होगा वो आप लोग पूछोगे ट्राई करके। एक क्वेश्चन लास्ट, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस गिवन एक्स वाई जेड, तो उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड गिवन है एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। देन वॉल्यूम क्या होगा, देन क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में। क्या एक्स वाई जेड होगा, क्या 2xyz होगा, क्या रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा, क्या 3 टाइम्स रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा। क्यूबॉइड का एडजेसेंट फेस क्या होगा, एल बी बी एच एंड एल एच, एल बी बी एच एल एच, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड अगर हम फाइंड करेंगे, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये आएगा एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच इंटू एच एच स्क्वायर, तो ये एल बी एच का स्क्वायर हो गया, है ना। यहां से ये वॉल्यूम का स्क्वायर आ गया, वॉल्यूम का स्क्वायर एक्स वाई जेड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड, तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर ये डायरेक्ट याद करते हो तो क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा ये, कि तीनों एडजेसेंट फेस का स्क्वायर रूट जो होगा वो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मान लो तीनों स्क्वायर्स का एरिया मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लो, इजी होता है।
ठीक है, आज के लिए इतने। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर हेमिस्फीयर करेंगे।